अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ पुनः हमारे सौभाग्य से रामलला महाराज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में केवल कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। आज हम पूरी तरह से रामलला सरकार साहब से मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश के नेताओं के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। महाराज जी, आपको तो सब कुछ दिखता है, त्रिकालदर्शी हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। पिछली बार आपने कुछ घोषणाएं मेरे चैनल पर की थी, और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर भी शायद खुशी होगी, 3 लाख लोग उस घोषणा को सुन चुके हैं आपकी। तो मैं आज ये जानना चाहता हूं फाइनली, अब आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में 3 तारीख के बाद मुख्यमंत्री की पद की शपथ कौन ले रहा है? देखिए, सीतानाथ के चरणों के रज की कृपा से अभी तक जो मैंने देखा या गणना किया, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। समस्त भारत माता की चैतन्य पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। पुनः जय श्री रामलला सरकार। मुझे जो दिखाई दे रहा है, बीजेपी की सरकार बनने को दिखती है, और इस समय वर्तमान की स्थिति को लेकर मैं फलित करूं तो बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे लाएंगे। अभी तो एक व्यक्ति और उनमें हैं जो कि राह पे खड़े हुए हैं मजबूती के साथ, लेकिन उनका पक्ष अभी विशेष नहीं दिख रहा है, इसलिए उनके बारे में मैं नाम बताएंगे? नाम तो है, लेकिन इस विषय को लेकर थोड़ा सा अभी आप नहीं बताना चाहें तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। हम गुप्त रखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मजबूती से विषय हमको दिख रहा है, जिस विषय को हम रख रहे हैं, वो मैं आपको बता दिया जी। हाँ महाराज जी, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, और आपका अनुमान है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो आपके अनुसार कितनी सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को, कांग्रेस को और अन्य को मिलती हुई आपको नजर आ रही हैं? जी 114, 122 या 25 इस अंतराल में बीजेपी के सीट रहेगी, और कुछ अन्य सीटें भी, अन्य पार्टियां भी सीटें ग्रहण करेंगी 2-4, तो उनको हम विशेष अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनका कोई विषय विशेष नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो सीट की गणना है, सो मैं करके आपको बता रहा हूँ। ऐसा मेरे दृष्टि में गोचर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल जी, ऐसा। कांग्रेस केवल एक सीट पीछे रहेगी सिर्फ? देखिए, कांग्रेस अभी इस समय देखा जाए तो तराजू में पूर्णतः अपना भार बना के रखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र लेश मात्र भी संदेह नहीं है, और कांग्रेस पूर्णतः फाइट करेगी। कांग्रेस को जो कोई व्यक्ति कमज़ोर आंक रहा है या कमज़ोर दृष्टि से देख रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि उनकी भूल होगी। कांग्रेस बिल्कुल फाइट कर रहे हैं। आपका कार्यक्रम सुन के यही कहेंगे कि आप ही कर रहे हैं कमजोर उनको, क्योंकि वो तो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने सूट सिलवा लिए कांग्रेस में। देखिए, और जो सूट सिलवा लिए उनको मिष्ठान भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, गणना कर पा रहा हूँ, तो बीजेपी के सरकार बनते दिखाई दे रही है। कभी कभी सीतानाथ के चरणों की कृपा से ऐसा होता है कि रिजल्ट ना आने से पहले लोग उत्साहित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, और हमारे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन जो मुझे गोचर हो रहा है, दिख रहा है, उस विषय को लेकर मैं कह रहा हूं। बाकी रामलला सरकार के चरणों की मध्य प्रदेश के तमाम सारे लोग कुछ जानकारियां आपसे चाहते हैं, जिन्होंने मुझसे कहा है कि बाबा जी आए तो बाबा जी से पूछिए। सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि उसने ट्रम्प कार्ड चला है चुनाव में। ट्रम्प कार्ड इन दी सेंस कि 7 सांसद उसने दिल्ली से भेज दिए और मध्य प्रदेश में विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को भेज दिया। तो इन 8 सीटों पे मैं एक एक करके आपसे जानना चाहता हूं कि इनका भविष्य क्या है। मैं पहला जानना चाहता हूं, दिमनी से नरेंद्र सिंह जी तोमर जीतेंगे या परेशानी में है? नरेंद्र सिंह तोमर इस समय पूर्णतः पराजय के विषय को लेकर चल रहे हैं, पराजय की ओर हैं। पराजय की ओर हैं, विजय पथ में वो सवार नहीं हैं।
जो मुझे गोचर हो रहा है उस विषय को लेके मैं बता रहा हूँ। और हमारे लिए, पहले मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि हमारे लिए दोनों बराबर हैं, हमारे हृदय की ज्योति हैं। एक एक करके पूछता हूं ताकि जल्दी जल्दी सबको। गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह जी, उनके बारे में आपका क्या अनुमान है? हाँ, उदय प्रताप जी का भविष्य अच्छा है और विजय पताका वो लहरा सकते हैं। उनके विपक्षी जो हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नंबर 3 पे हैं नरसिंहपुर उसी जिले से प्रहलाद पटेल साहब, उनका भविष्य क्या जीत रहे हैं, हार रहे हैं? उनका भी मध्य है और दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, तराजू बराबर है, इसलिए उनके बारे में अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि वो सीट फंसी हुई है? जी बिल्कुल, 100% फंसी हुई है। पल्ला किधर भी हो सकता है? बिल्कुल 100%। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जबलपुर की ओर। राकेश सिंह जी की बड़े कड़े मुकाबले में फंस गए, ऐसी खबरें आ रही हैं, आपका गणित क्या बोल रहे हैं? राकेश सिंह पराजय की तरफ जा सकते हैं इस बार। सीधे सीधे आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सतना में गणेश सिंह जी की टक्कर उस व्यक्ति से है, सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा से, जिनके पिताजी ने सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह जी और वीरेंद्र सकलेचा दोनों पूर्व मुख्यमंत्री को एक साथ एक चुनाव में हराया था। उनके बेटे सिद्धार्थ से मुकाबला है गणेश सिंह जी का। आपको क्या दिख रहा है गणेश सिंह जी की स्थिति? गणेश सिंह भी पराजय की तरफ मुड़ रहे हैं इस समय, वर्तमान स्थिति को लेकर देखा जाए तो। 7 में से 3 सांसद हरा दिए महाराज आपने। अब अपन चलते हैं 6वें सांसद की ओर। रीति पाठक जी सिद्धि से हैं और उनका मुकाबला बड़ा त्रिकोणीय हो गया है। केदार शुक्ला जी जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो वहां निर्दलीय हैं। तो आपको सिद्धि में क्या नजर आ रहा है महाराज जी? रीति पाठक जीत जाएंगी और विजय पताका उनका लहराएगा और ईश्वर के चरणों के कृपा से लेस मात्र किंचित मात्र उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। सांसदों में एक और सांसद हैं, वो मंडला जिले के निवास सीट से पहले विधायक लड़ रहे हैं इस समय, फग्गन सिंह जी कुलस्ते, केंद्र में मंत्री हैं। उनका क्या भविष्य दिख रहा है महाराज जी? कुलस्ते जी का भविष्य श्रेष्ठ है और इस समय वो भी फंसे हुए हैं, निकलने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कर्म पथ है वो प्रभावशाली दिख रहा है। हो सकता है, अभी हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं, जो सीट फंसी दिखाई देती है मुझे, कठिनाई में दिखाई देती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं इसी तरीके से बोलता हूं। सत्य बात तो यही है कि कठिनाई में वो हैं, लेकिन निकलने की कोशिश वो करेंगे, उसमें उनको कामयाबी मिल सकती है। देखिए महाराज जी से हमने 7 सीटों के बारे में पूछा। महाराज जी का कहना है 3 बीजेपी के सांसद चुनाव हार रहे हैं, 2 जीत रहे हैं और 2 अभी फंसे हुए हैं। अब हम आते हैं इंदौर की ओर। कैलाश विजयवर्गीय की सीट की बड़ी चर्चा है महाराज। इंदौर क्रमांक 1 से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं निकल कर। आपको क्या झलक रहा है, आपके चेतन अवस्था में क्या झलक रहा है? कैलाश जी का परिणाम क्या आने वाला है? जी, उनका परिणाम श्रेष्ठ है और भारी मतों से तो नहीं, लेकिन कुछ मतों से विजयी रहेंगे वो, ये सत्य है। थोड़ा सा अपन कमलनाथ जी की सीट पर चलते हैं, क्योंकि पहले 7 सीटें छिंदवाड़ा की, कमलनाथ जी का प्रभाव आभा मंडल इतना तेज है कि वे न केवल खुद जीतते हैं बल्कि उनके फोटो लगाने से वहां सीटें निकल जाती हैं। इस बार छिंदवाड़ा में उनका मुकाबला बंटी साहू जी से है, तो आपको वहां कमलनाथ जी के बारे में क्या दिखाई दे रहा है? बंटी साहू जी के बारे में आप जैसे चर्चा किए, बंटी साहू का जो भविष्य है 2024 से 34 के अंतराल में वो मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे भविष्य में। उनका भविष्य बहुत तेज है, बहुत बड़े राजनेता के रूप में उभरेंगे, लेकिन इस समय वर्तमान में कमलनाथ जी भारी रहेंगे। कमलनाथ जी चुनाव जीत रहे हैं, भारी रहेंगे और बहुत मजबूती के साथ भारी रहेंगे। अभी स्थिति परिस्थिति 95 और 55 इस तरीके से अभी हमको एक तरफा ही है पूरा इलेक्शन। इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय बाद कवरिंग करते हैं राजनेता, उस विषय को लेकर अभी थोड़ा सा गर्भ में रहने देते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में हमको दिखाई दे रहा है उसमें कमलनाथ जी भारी हैं। एक और लास्ट सीट, उसके बाद में कुछ सामान्य प्रश्न और पूछूंगा आपसे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर बड़े मध्य प्रदेश में चर्चा है और उनके बारे में मैं उनको जानता हूं कि वे मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं और हारते हारते भी सीट छीन के ले आते हैं। दतिया में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी बड़ी खबरें आ रही हैं वहां से कि भगवान का चमत्कार ही जिता सकता है और तमाम सारी चीजें आ रही है। नरोत्तम मिश्रा जी को हराना नामुमकिन है, वो पराजित नहीं होंगे, विजयी होंगे। ये रामलला सरकार की वाणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र लेश मात्र संदेह नहीं है। राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से जो मुझे दिखाई दे रहा उनके बारे में, क्योंकि आपने प्रश्न किया मैं तुरंत उत्तर दे रहा हूं, सेकंड भी नहीं लगा रहा हूं।
और इसी विषय को अगर मैं मंच में रखता तो फलित करता, इसके बाद दादा बाबा का नाम बताता, फिर मैं बताता ये विषय रखता। उनका विजय पताका उच्च स्थान पे है और विजयी होने के कगार में अभी की स्थिति में वो हैं। महाराज जी, एक और मध्य प्रदेश का से जुड़ा हुआ सवाल है जो जनता जिस पर नजर रखे हुए है हर मतदाता, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, ये केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कृपा पे थी या कह सकते हैं उनके टेके पे थी, क्योंकि बीजेपी ने हार मान चुकी थी, सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन सिंधिया जी के विद्रोह के और बगावत के कारण सरकार बनी। सिंधिया जी के कई लोगों को टिकट मिला, कई को नहीं मिला, वंचित रह गए हैं। तो सिंधिया जी के जितने लोगों को भी टिकट मिला है 10, 12, 13, इन लोगों का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? ये लोग जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? सिंधिया जी का तो आपने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका अनुमान है। तो सिंधिया जी के साथ जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो कई अधर में अटके हुए हैं, कई की सांसें अटकी हैं, 2 लोग तो अस्पताल में हैं इस समय भर्ती। देखिए आदरणीय, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको आवश्यकता पड़ जाती है अंक की। जैसे मान लीजिए कि कोई विषम परिस्थिति में पड़ा हुआ है, अगर उसका अंक मुझे मिल जाए, वो स्वयं मेरे से प्रश्न करें और उनका अंक मुझे मिल जाए, तो मैं गणना करके उनको ये भी बता सकता हूं कि कितने हजार वोट से जीतेंगे, कितने हजार वोट से हारेंगे। इसका प्रमाण कैंट विधायक अशोक रोहाणी के पास है। जब अशोक रोहाणी बीजेपी का चुनाव लड़े थे, उनके विपक्षी कांग्रेस के बहुत धुरंधर नेता थे, तो उस समय बड़े विचलित थे वो। मेरे को बोले कि महाराज जी आप बताएं कि क्या होगा। मैंने उनको बोला था कि 26-27 हजार वोटों से विजयी हो सकते हैं, चादर ओढ़ के सो जाइए, और वो विजयी हो गए। सत्य बात यही है। और अभी हमारे शिष्य लाखन घनघोरिया जी हैं कांग्रेस के, हाँ मैं उनको लाखन ही बोलता हूँ, और बड़े प्यारे हैं और बहुत सरल सज्जन हैं। मैंने पूर्व में आपसे कहा कि दोनों पार्टी के लोग हमारे अपने हैं, और सीतानाथ के चरणों के कृपा से जब तक हमारा जीवन रहेगा हमारे अपने ही रहेंगे, पराये नहीं रहेंगे। हम तो उनके पक्षधर हैं जो राष्ट्र के हित में चल रहे हैं, राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। तो मैंने उनको भी आशीर्वाद दिया राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से, तो वो भी विजयी होने वाले हैं जी। महाराज जी, अब एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल आपसे मध्य प्रदेश में पूछे हैं। आखिरी प्रश्न ये है कि अब आपने बताया कि 114 पे कांग्रेस आ जाएगी, तो सरकार बनाने के लिए 2 सीटों की आवश्यकता होगी केवल। 2-5 सीटों तो क्या मेरा ये कहना है कि क्या ऐसे कोई तंत्र विद्या, ऐसा कोई वो धर्म में, अपने सनातन धर्म में ऐसा कोई उपचार है जो कमलनाथ जी करें तो उनका जो सूट उन्होंने सिलवाया वो काम आ जाए उनको? अब तो सूट तो खैर अच्छी बात है, सिलवाना चाहिए, और सूट तो एक आध आपको भी सिलवाना चाहिए। मेरे को पत्रकार बने रहने दो महाराज, मैं यही ठीक हूँ। आप पत्रकार के साथ साथ एक भारत के श्रेष्ठ नागरिक हैं, और आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र के हित के लिए आप सदैव अपने शब्दों को रखते हैं। इसके लिए कोट कोट बंदन, और आपको कोट कोट साधुवाद भी। इस विषय को लेकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं कहूँगा सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। अगर विजय श्री अर्जित करना है तो माँ कामाख्या के श्री चरणों में, वो सबके लिए है, किसी के विशेष किसी के लिए नहीं है। 17 तारीख को बाद भी यदि वो माँ कामाख्या के चरणों में जाते हैं तो परिणाम बदल सकते हैं। माँ कामाख्या के श्री चरणों में जाके कामरू का जो सिंदूर है, जिसको काम्य सिंदूर कहते हैं, वो चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, और लाल पुष्प के साथ साथ 1100-2100 दीपदान करें। वो कोई भी करेगा फलित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र लेश मात्र। देखिए, मैं एक जानकारी दे दूं, ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम को कमलनाथ जी देखते हैं। उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि आपके अधिकांश वीडियो देखते हैं, तो मैं ये मान रहा हूं कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो कमलनाथ जी सुनेंगे। तो अब मैं जब माइक आपको दे रहा हूं तो आप कमलनाथ जी को संबोधित करके जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। ये मुझे भरोसा है कि ये आपकी बात सीधे कमलनाथ जी सुन रहे हैं। देखिए क्या है कि कमलनाथ जी भी हमारे अपने हैं, और अन्य पार्टी बीजेपी के लोग भी हमारे अपने हैं। मैंने आपसे कई बार इस बात को लेके कहा, हमारे लिए कोई सरकार बनाने के लिए कुछ उपाय तो बताइए। वो भी इसमें लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी की सरकार हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। हम पत्रकार हैं, हमें किसी का पक्षकार नहीं होना चाहिए, पत्रकार रहना चाहिए। लेकिन मैं एक सामान्य जो आदमी पूछते हैं विधि, कल एक ज्योतिषाचार्य आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कमलनाथ जी शपथ तो लेंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे। यदि वो कमलनाथ जी मेरे से कुछ विधि और वो पूछ लें, मुहूर्त पूछ लें, तो फिर 5 साल चल जाएगी। तो उनका अपना तर्क है, तो आप भी बता सकते हैं कमलनाथ जी को, भैया ऐसा ऐसा कर लो, हो सकता है सरकार बन जाए। कमलनाथ जी हमारे पास
स्वयं आना चाह रहे थे, उनको कोई दिशाहीन कर दिया, भ्रमित कर दिया। इस विषय को लेकर आप रखेंगे कि रामलला सरकार को जानते हो, तो बोलेंगे कि हाँ। वो सुन रहे हैं, ये मान के बोले आप। और कमलनाथ जी हमारे पास आना चाह रहे थे और संयोग नहीं बना, नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए। देखिए, हम हितकर हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं और सबके लिए जब तक हमारा जीवन रहेगा सोचते रहेंगे। हमारे लिए कोई भी पार्टी अलग नहीं है, सभी पार्टी के लोग हमारे अपने हैं। हाँ, वो हमसे जरूर अलग हैं जो राष्ट्र के लिए नहीं सोचते, राष्ट्र के कल्याण के लिए संकल्प नहीं लेते, वो हमारे लिए अलग हैं। मैं उनको हमेशा यही शिक्षा देना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा, यही उपदेश देना चाहूंगा कि भारत माता की गोदी को कोई कलंकित न कर पाए, उसको बचाने के लिए संकल्प ले लो, बाकी तुम जीवन पर्यंत राज करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रामलला सरकार, आपने सुना रामलला सरकार जी से हमने जो पूछा, उन्होंने बिंदास एकदम 1 सेकंड लगाए बगैर जवाब दिए। हमने पूछा कि कितने सांसद जो खड़े हुए हैं 7 में से जीत रहे हैं, उन्होंने बताया कि 3 चुनाव हार रहे हैं, 2 फंसे हुए हैं, 2 जीत रहे हैं। इस तरह का सारा कैलकुलेशन, एक एक चीज उन्होंने दावा किया है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अच्छे वोटों से जीतेंगे, कमलनाथ जी जीतेंगे। मैंने शिवराज जी का जानबूझ कर नहीं पूछा, क्योंकि हमको तो खुद ही पता है कि शिवराज जी की सीट एक तरफा है, उनकी पराजय का तो कोई कारण ही नहीं है। पर मध्य प्रदेश में आज भी रामलला महाराज का मानना है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे निवेदन है, यदि आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसा चैनल आपको देखने शायद नहीं मिलेगा। धन्यवाद। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार।